हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सूरज टिप्स ऑफिशियल में। आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल वायरल पेपर जीव विज्ञान 2025 का। ये बिल्कुल वायरल पेपर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका कोड 348 FT है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रूप से बताऊँगा किस तरीके से आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आना है। ठीक, जीव विज्ञान का ये पेपर है, 2 मॉडल पेपर कराऊँगा और इन्हीं दोनों में से आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस बीच चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक, यहाँ पे आपको नोट दिया गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना नहीं है। आपको 15 मिनट वेस्ट नहीं करने हैं, मैं आपको इसी समय बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे पूर्णांक देखिए 70 नंबर का है और इस बार 70 में 70 का टारगेट है आपका। आप जरूर लाएंगे इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं। निर्देश यहाँ पे दिया गया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। रेखा चित्र क्या होता है, यानी कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें इमेज यानी कि चित्र बनाना, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपका नंबर कट भी सकता है। इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, रेखा चित्रों द्वारा कीजिए प्रश्नों का पुष्टि। यहाँ पे तीसरा देखिए, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो प्रश्न कितने नंबर का आएंगे उनके सामने लिखे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को। यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब हम लोग पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया अनिषेक जनन है। ऑप्शन ए मधुमक्खियों में, ऑप्शन 2 टर्की में, ऑप्शन सी दोनों में, पहला यानी दूसरा में, चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? इसमें दूसरा आपका हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया, ये दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, बैसिलस थूरिनजिएंसिस। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को लाभ ना तो हानि होता है, यानी कि दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, केवल एक जीव का लाभ होता है, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सहभोजिता, यानी कि आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, निश्चित लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला मैं आपको आंसर भी लिख कर लाया हूँ, इसे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ का मैं लिखा हूँ, कुछ आप लोग ChatGPT से लिखवा लीजिएगा या फिर गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विसरण हार्मोन कौन सा है? यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे विसरण यानी कि टेस्टिस लिखा हुआ है, तो टेस्टिस में कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन। सीधा इसका आंसर मानिए टेस्टोस्टेरोन, सोचना बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नंबर क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी का नाम बताइए जिन्होंने कहा था जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है। तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क हो जाएगा, यानी कि लैमार्क ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब आगे देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है, 2 बीजों का नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूण पोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। मटर और मूंगफली यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मटर और मूंगफली। आगे देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन। गाइस मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको सभी चीज़ों पर ध्यान देना रहेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको जल्दी से समझिए। आगे देखते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन इसका हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले दोस्तों, यहाँ पे हमारा तीसरा का पहला है, सहप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि सहप्रभाविता क्या होता है, इसको उदाहरण सहित समझाइए। चलिए मैं यहाँ पे आंसर लिख के लाया हूँ, आपको बता देता हूँ। सहप्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी जीव में दोनों अलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण AB रक्त समूह है, जहां IA और IB अलील दोनों ही समान रूपों से व्यक्त होते हैं और व्यक्ति का रक्त समूह AB होता है।
ठीक, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसका आंसर अभी लिख लीजिए वीडियो को बैक करके। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहिक मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। इसका उत्तर देखिए हम लोग बताते हैं। इसमें पूछा प्राथमिक और द्वितीयक मूल वाहक क्या होते हैं, इसका अंतर बताना है। प्राथमिक मूल वाहक हम लोग देखेंगे और द्वितीयक वाहिक मल देखेंगे हम लोग। ठीक, प्राथमिक वाहित मल उपचार में गंदे पानी से बड़े ठोस कणों, बालू, तलछट के हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब द्वितीयक देखते हैं हम लोग। द्वितीयक वाहिक मल उपचार में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है, जिससे जल को और अधिक स्वच्छ किया जा सके। या यहीं पर यही आपको दो लिखना है, बाकी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको पूछा प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहिक बताना है आपको, मैंने दोनों यहाँ पे बता दिया है। आप लोग यही लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ग नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समुद्री मछली को आलवर जल, ये आलवर जल क्या होता है, यानी कि ऐसा जल जिसमें बिल्कुल नमक हो ही ना, उसको आलवर जल बोलते हैं। आलवर जल की जल जीवशाला एक्वेरियम में रखा जाता है तो क्या वो मछली जीवित रहेगी, यानी बिना नमक की मछली जीवित रह सकती है पानी में। आंसर हो जाएगा नहीं, समुद्री मछली आलवर जल में जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका शरीर नमक की उच्च सांद्रता के लिए अनुकूलित है। आलवर जल में रखे जाने पर मछली के शरीर में जल संतुलन गड़बड़ा जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन गड़बड़ा जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडली डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है दोस्तों, इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, इस बार पक्का 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलर के चिंगारी विमुक्ति उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर मैं आपको चित्र बनाकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पर पेज की थोड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, ऑलरेडी आप लोग यह बनाए होंगे, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। का नंबर हमारा है, त्रिलगन क्या है या कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई केंद्रों का नाम लिखिए, ये आपको करना है। खा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, दूसरा है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, आपको ये करना लेना है। यहाँ पे अगला देखते हैं। गा नंबर क्वेश्चन है, एक शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी हैं तो जनकों के जीनोटाइप और उनके अन्य संतति में जीनोटाइप का पता कीजिए, आपको ये कर लेना है। हमारा घ नंबर क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा क्या है। एडेनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र व्याख्या कीजिए, यानी कि चित्र बनाना है और इसका वर्णन भी करना है। 5वां नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। खा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। सप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता, इन दोनों को आपको एग्जाम्पल के सहित समझाना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। गा नंबर क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस, जेल विद्युत का संचालन से आप क्या समझते हैं, आपको ये कर लेना है। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन की तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। घ नंबर देखते हैं, बायोगैस क्या है। एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। 6वां देखते हैं, मलेरिया की रोगजनक लक्षण एवं बचाव का उपाय लिखिए। खा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परजीविता सहोपकारिता, इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है। आगे देखते हैं हम लोग। गा नंबर हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, यानी कि इस कथन का हमको पुष्टि करना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इसके कार्य लिखिए। अब हम लोग देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को। इसमें अथवा करके आता है, यानी कि दो में से आपको एक लिखना होता है। मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकन चित्र बना करके उसका वर्णन करना है, यानी कि मादा और नर दोनों का आ सकता है भाई, इसको आप दोनों को तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, परागण क्या है। पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए। जीव परागण क्रमकों के बारे में उल्लेख कीजिए। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है,
लिंग निर्धारण क्या है? मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं, या फिर अथवा करके आप ये भी लिख सकते हैं, वंशागति को परिभाषित कीजिए। मेंडल के सशस्त्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड सूची स्तंभ क्या है? संख्या तथा जैव भार के सूची स्तंभों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा करके आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है? जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। इतना ही हमारा क्वेश्चन है और आगे नहीं है गाइस। इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, एक मॉडल पेपर इसके बाद मैं और लाऊंगा, इन दोनों को आपको तैयार अच्छे से कर देना है। ये दोनों वायरल मॉडल पेपर्स हैं, बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको बाहर आते हैं इसके भी तब भी ठीक है, नहीं आते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपके पास समय है, आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ये मॉडल पेपर नंबर 1 है, अब मॉडल पेपर नंबर मैं 2 लाने वाला हूँ जल्द ही। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, वो भी वीडियो आएगा उसको भी देख लीजिएगा। इन दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।